बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सफ़र हज की तैयारी के हवाले से चंद अहम बातें हैं जो वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से भी जो बयान की गई हैं, ताकि सब आज़मीन हज को उनका अच्छी तरह से इल्म हो जाए। उनमें से सबसे पहली चीज़ लाज़मी सफ़री दस्तावेज़ात के हवाले से, कि कौन सी ऐसी दस्तावेज़ात हैं जो लाज़मी तौर के ऊपर हमारे पास होना ज़रूरी है, और कौन सी चीज़ें लाज़मी हैं जो आपने इस सफ़र हज पे जाने से पहले उनकी तैयारी करनी है और उनको अपने साथ लाज़मी तौर के ऊपर रखना है। उनमें से असली पासपोर्ट, नादरा का जारी करदा असल कंप्यूटराइज़्ड शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और वीज़े की कॉपी 4 अदद, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ, हवाई टिकट, बमा, बोर्डिंग कार्ड और वीज़ा, गर्दन तोड़ बुखार, फ्लू और पोलियो कार्ड, महकमाना एनओसी। अगर सरकारी मुलाजम हो तो एनओसी उसका महकमे का उसके पास होना ज़रूरी है। सफरी कवायफ नामा 4 अदद, ये भी आपके पास होंगे। ज़रूरी सामान बराए हज, उसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मुकम्मल तफसील चैनल के ऊपर मौजूद है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके अंदर मुकम्मल सामान की जो लिस्ट है वो बताई गई है। अगर आप उस लिस्ट को देख लेते हैं, उसमें से जो भी ज़रूरत की चीज़ें आपको महसूस हों कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो उनमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप नोट करें और उनकी आप तैयारी कर लें। मुख्तसरन अगर चंद चीज़ें मैं यहाँ पर बता दूँ, तो उनमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के कपड़े, शलवार कमीज़ और जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप जोड़े ले लें। 2 अदद एहराम मर्दों के लिए होने चाहिए और ख़वातीन अपने अबाया ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ले सकती हैं इस्तेमाल के लिए। हवा वाला तकिया और हज और उम्रे का जूता मर्दों के लिए। सफरी जाए नमाज, बग़ैर खुशबू साबुन, पानी की स्प्रे बोतल और ज़रूरत के मुताबिक आपके सऊदी रियाल आपने लेने हैं। स्मार्टफ़ोन, उनका चार्जर और इसी तरह आपके पास पावर बैंक का होना ये भी ज़रूरी है। छतरी आपके पास होनी चाहिए। तो मुकम्मल तफ़सील आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, उसका थंबनेल मैं दे देता हूँ, तो इस वीडियो में मुकम्मल तफ़सील मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि ममनुआ सामान बराए सफ़र हिजाज़, या इस मुबारक सफ़र पर आपके पास कौन-सा सामान है जो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, सामान के हवाले से एक बात मैंने पहले भी की है और मैं दोबारा वही बात ज़रूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि नाज़रीन इकराम, कभी भी किसी का भी सामान अपने सामान के अंदर मत रखिए, ख़ुसूसन ऐसा सामान जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं कि ये क्या चीज़ है। पैक सामान किसी का आपके सामान के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी अजीज़ क्यों ना हो, कितना भी दोस्त क्यों ना हो। अगर वो कोई पैक सामान आपको दे रहा है, तो उस पैक सामान को आपने कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाना। इसी तरह उस चीज़ को भी आपने अपने सामान के अंदर नहीं रखना जिसके बारे में आपको यकीन नहीं है कि ये चीज़ है क्या। इसलिए कि एक छोटी-सी रहमदिली या छोटा-सा ऐसा काम, ये आपके लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। आप यहाँ पर तो ले लेंगे मुरव्वत में, हो सकता है आगे जाके उसी सामान की वजह से आपको किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। नाज़रीन इकराम, ममनुआ सामान में सऊदी अरब में आपको मालूम है हर किस्म की मंशियात, चर्स, अफ़्यून, हेरोइन वगैरह, आइस या कोई भी ऐसी चीज़ जो नशे वाली है, वो साथ लेकर जाना ये इंतहाई ख़तरनाक जुर्म है और इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। याद रखें कि किसी के पास जो सामान निकलेगा उसका ज़िम्मेदार वो ही होगा। अगरचे वो किसी ने दिया, किसी के लिए दिया, लेकिन जिसके सामान में से जो भी चीज़ निकली उसका ज़िम्मेदार वो है। इसलिए आज़मीन हज एहतियात करें, किसी का दिया हुआ पैकेट या सामान अपने साथ हरगिज़ ना लेकर जाएँ, ताकि आप
आराम से सफ़र कर सकें। इसी तरह अपने साथ आप बीड़ी, गुटखा, पान, ख्वाबावर अद्वियात और इसी तरह यूनानी अद्वियात, माजून, सफ़ूफ और फक्की वगैरह ये आप अपने साथ ना लेकर जाएं कि इनका साथ लेकर जाना ये भी ममनू है, आपके लिए मुश्किल हो सकती है। वो चेक करेंगे उस सामान को, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो जब तक उनको ये यकीन ना हो जाए कि ये चीज़ कोई मंशियात में नहीं है, तब तक आपको वहाँ पर रोक लिया जाएगा। इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ को जो मशकूक हो, उसको भी अपने साथ लेकर आप मत जाइए। और अद्वियात जो रोज़मर्रा की आपने इस्तेमाल करनी है, जिस तरह ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज़ क़ल्ब वगैरह, इनकी जो अद्वियात हैं, वो आपने सील पैक करवा कर ही लेकर जानी हैं, जो कि हाजी कैंप से हो जाती हैं। तो सील पैक करवाए बगैर आप इन अद्वियात को अपने साथ लेकर ना जाएं, ताकि आपके लिए किसी भी तरह की मुश्किल का आपको सामना ना करना पड़े। नाज़रीन इकराम, इस मुबारक सफ़र पर जाते हुए इन तमाम एहतियात को मद्देनज़र ज़रूर रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आज़मीन हज का वहाँ पर जाना कबूल फरमाए, और जो लोग जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा सके किसी भी वजह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ और आइंदा साल हज के अंदर वो भी शिरकत फरमा सकें। आमीन या रब्बल आलमीन।